आई एम प्रिटी श्योर कि अब तक आपने कांतारा फिल्म देख लिया होगा और ये फिल्म आपको बहुत ऑसम भी लगी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म में जो हम भूता कोला देखते हैं वो दक्षिण कन्नड़ा के रीजन्स में आज भी फॉलो होता है और इससे जुड़ी कई दिलचस्प रियल स्टोरीज हैं। तो आज की वीडियो में हम भूता कोला यानी दैवा आराधने के बारे में जानते हुए एक से दो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे भी बातें करेंगे। अब यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको मौका मिल सके कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स जीतने का। सो नाउ विद दैट said, let's roll the intro. भूता कोला, भूता आराधने या दैवा आराधने, ये एक ऐसी कल्चरल प्रैक्टिस है जो कि दक्षिण कन्नड़ा में काफी प्रेवलेंट है और वहां के लोगों की लोकल लैंग्वेज तुलु होती है। इस एरिया को तुलुनाडु भी कहा जाता है और पिन पॉइंट किया जाए तो ये मैंगलोर, उडुपी, कुंदापुरा इन्हीं एरियाज में है। अब मैंने अपने कॉलेज के 4 साल उडुपी में बिताए हैं और मेरे फादर इन लॉ का घर भी उडुपी में ही है, तो मुझे इस कल्चर के बारे में थोड़ी बहुत बातें पता है। सो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो ये एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है कि भूता कोला कब से होता आ रहा है। आई मीन लोकल्स के हिसाब से ये कल्चर प्री वैदिक टाइम से फॉलो होता आ रहा है, इनफैक्ट उससे भी बहुत पहले से। और वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि इसकी शुरुआत 800 BC के आसपास हुई थी। अब अगर हम भूता कोला शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करें तो भूता मतलब है स्पिरिट और कोला एक तुलु वर्ड है जिसका अर्थ है प्ले। कोस्टल रीजन के लोग अलग अलग स्पिरिट्स यानी दैवा में मानते हैं और वो हर साल इनकी आराधना करते हैं। ये जो आराधना करने की सेरेमनी है उसे ही भूता कोला कहा जाता है। लोग मानते हैं कि दैवा उनके परिवार की रक्षा करते हैं और उन्हें हर आने वाले मुसीबत से बचाते हैं। लेकिन अगर दैवा को रिस्पेक्ट नहीं दिया गया तो वो क्रोधित भी हो सकते हैं। कांतारा फिल्म में हमने ऐसा ही कुछ देखा जहां राजा के पास सब कुछ था लेकिन सुख शांति नहीं थी, तो पंजुर्ली दैवा उन्हें सुख और शांति प्रदान किए, लेकिन बदले में राजा को अपने जमीन का एक हिस्सा गांव वालों को देना पड़ा। अब जब उस राजा का वंश गांव वालों से जमीन को वापस हड़पने की कोशिश किया तो क्षेत्रपाल दैवा गुलिगा राजा के वंश को ही खत्म कर दिए। तो अब जबकि आप भूता कोला के बारे में बेसिक बातें जान गए हैं, चलिए मैं आपको कुछ और डिटेल्ड बातें बताता हूँ। तो जिस रात भूता कोला होने वाला होता है तो उस दिन शाम से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। सबसे पहले एक खूबसूरत पंडाल लगाया जाता है जहां फूलों से उसे सजाया जाता है एंड यहीं पे दैवा के आभूषण रखे जाते हैं जैसे कि तलवार, शील्ड, गग्गरा, गहने इत्यादि। अब भूता कोला यूजुअली एक स्पेसिफिक फैमिली ही पीढ़ी दर पीढ़ी परफॉर्म करती आ रही होती है और जिन्हें परफॉर्म करना होता है वो सबसे पहले भूता स्थाना जाकर आशीर्वाद लेते हैं। उन्हें तेल से नहाकर प्योरीफाई किया जाता है ताकि उनके अंदर स्पिरिट आ सके। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि भूता स्थाना उस जगह को कहते हैं जहां दैवा की पूजा करी जाती है। देन परफॉर्मर तैयार होते हैं और वो दैवा की तरह खुद को बनाते हैं जैसे गग्गड़ा पहनना, गहने पहनना, तलवार लेना इत्यादि। उनका अटायर तब पूरा होता है जब उन्हें कोकोनट लीव्स की बनाई हुई चीजें पहनाई जाती है। अब दोस्तों भूता कोला के वक्त जो नर्तक परफॉर्म कर रहे होते हैं उनका लुक काफी डिफरेंट हो सकता है और ये डिपेंड करता है कि कौन से दैवा का भूता आराधना हो रहा है। तो इसके बाद परफॉर्मेंस शुरू होता है जिसके दौरान दैवा सच में नर्तक को कुछ समय के लिए पजेस करते हैं। इस टाइम पे परफॉर्मर के शरीर में काफी कंपन होता है और वो तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं। कुछ केसेस में वो चीजें खाने लग जाते हैं जैसे कि पफ्ड राइस, रॉ चिकन, टेंडर कोकोनट्स इत्यादि, और कई बार उनके हाथ में जीतिगे भी होता है जिसे हिंदी में हम मशाल कह सकते हैं। कोला के दौरान गांव के लोग यूजुअली जिन्होंने इसे ऑर्गेनाइज करवाया होता है वो अपने प्रॉब्लम्स दैवा को बताते हैं और दैवा उसका हल उन्हें देते हैं। वो गांव वालों को आशीर्वाद भी देते हैं। इनफैक्ट कई केसेस में तो वो गांव वालों के पर्सनल डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करते हैं लाइक प्रॉपर्टी केस, रॉबरी केस इत्यादि। अब दोस्तों इस पॉइंट पे एक बात तो क्लियर है कि हमारे देश के कोने कोने में ऐसे कई कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं होता। चलो ज्यादा जाने माने फेस्टिवल्स को ही ले लो जैसे कि नवरात्रि, दुर्गा पूजा। वेल इनके इतिहास के बारे में भी बहुत कम लोगों को पता होता है। इसीलिए मैं आपको कुकू FM पे हिस्ट्री ऑफ नवरात्रि एंड दुर्गा पूजा ऑडियो बुक रिकमेंड करूंगा जहां आप दुर्गा पूजा और नवरात्रि के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इन 9 दिनों में दुर्गा माँ को पूजा जाता है।
अब देखो, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज हैं और इस दिवाली आप ना सिर्फ सब्सक्रिप्शन पे, ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ पा सकते हैं, बल्कि आप 10 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। आपको यहाँ बस 399 वाला ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते वक्त दिवाली 50 कोड यूज करना है और आपको वो सब्सक्रिप्शन 199 में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लकी हुए तो आप 10 लाख रुपए तक के प्राइजेस जीत सकते हैं, जैसे कि कार्स, गोल्ड कॉइन्स, वाउचर्स इत्यादि। बस ध्यान रखना कि ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही है, तो जल्दी करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट दोनों में है, उस पर क्लिक करो, कुकू एफएम को डाउनलोड करो और बनाओ ये दिवाली कामयाबी वाली। कमिंग बैक टू टॉपिक, तुलुनाडु में अलग अलग फैमिलीज के द्वारा अलग अलग स्पिरिट्स या दैवा को पूजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कांतारा फिल्म में हम पंजुर्ली देवा के बारे में जाने और साथ ही गुलिगा देवा को भी देख पाए। देवा एक सुपर नेचुरल स्पिरिट की तरह है जिन्हें हम डेमी गॉड्स कह सकते हैं और हर देवा की अपनी एक हिस्ट्री होती है। अब एक ही वीडियो में मैं सारे देवा के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं उन 2 देवा की हिस्ट्री आपको इस वीडियो में जरूर बताऊंगा जिनका जिक्र कांतारा फिल्म में हुआ है। पंजुर्ली शब्द पंजिदा कुड़ले तुलु वर्ड से आया है जिसका अर्थ होता है यंग वाइल्ड बोर। अगर आप पंजुर्ली देवा के हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको कई अलग अलग बातें सुनने को मिलेगी। इसमें से एक है, बहुत पहले 5 यंग वाइल्ड बोर थे जिनमें से एक बाकी 4 से बिछड़ गया। अब इस बिछड़े हुए बोर को पार्वती जी देखती हैं और उन्हें यह बहुत प्यारा लगता है, इसीलिए वो इस बोर को कैलाश पर्वत पे अपने साथ रख लेती हैं। समय के साथ ये सूअर बड़ा हुआ और इसके दांत निकलने लगे। अब दांत निकलने की वजह से उसे खुजली हुई और इसी इरिटेशन में ये बोर फसल वगैरह बर्बाद करने लग गया। ये सब देखकर शिव जी क्रोधित हुए और वो इस बोर को कैलाश से पृथ्वी पर भेज दिए एज देवा। तब से देवा पंजुर्ली लोगों की रक्षा करते हैं, स्पेशली क्रॉप्स इत्यादि, और उन्हें वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पिरिट्स माना जाता है। अब पंजुर्ली देवा को लेकर और भी कई अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन वो सभी इस मेन स्टोरी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। साथ ही अलग अलग रीजन्स में आपको पंजुर्ली देवा के ही अलग अलग नाम देखने को मिल सकते हैं और उनकी कहानी भी एक दूसरे से अलग होती है। तो हो सकता है आप जो कहानी सुने हो वो मेरी वाली से अलग हो। नाउ रियल इंसिडेंट्स की बात की जाए तो उडुपी डिस्ट्रिक्ट के गांव वगैरह में यूजुअली लोग दूसरों के फार्म से कोकोनट या ऐसी ही फल सब्जी वगैरह नहीं चुराते हैं। उनका मानना है कि अगर वो चोरी करेंगे तो देवा पंजुर्ली उन्हें इसकी सजा देंगे। कई केसेस में जब लोगों ने नारियल वगैरह चुराया तो उसके ठीक अगले दिन से ही उनके घर में मानो विपत्ति आ गई हो। बीवी बच्चे बीमार पड़ने लग गए और उनका काफी नुकसान होने लग गया। ऐसे में जिसने नारियल चोरी करा था वो माफी मांगते हुए ओनर को सारा नारियल लौटाया। ऐसा करते ही वापस घर में सब नॉर्मल हो गया और चोरी करने वाले को अपना सबक मिल चुका था। मैंने तो एक और केस सुना है जहां किसी के घर से गहने चोरी हो गए थे और इसीलिए उन्होंने भूताकोला करवाया और वहां देवा से पूछा कि मेरे गहने चोरी हो गए हैं, इसका कुछ उपाय बताएं। इसके ठीक अगले दिन जिसने गहना चोरी करा था उसकी दोनों बेटियां बीमार पड़ गई और उसके साथ ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो गहने लेकर वापस आया और बोला कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब जब उन्होंने उसे माफ किया तो उसके ठीक अगले ही दिन बेटियां उसकी ठीक हो गई। तो ऐसी कई कहानियां हैं, यहाँ तो मैं बस आपको 2 बता रहा हूँ। नाउ गुलिगा देवा की कहानी भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग बताई जाती है, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने अपने इन-लॉज के यहाँ सुना है। तो एक दिन कैलाश पर्वत पे पार्वती जी को राख के भीतर एक पत्थर दिखता है। पार्वती जी इस पत्थर को शिव जी के पास ले जाती है और शिव जी इसे धरती पे फेंक देते हैं। इस पत्थर से ही गुलिगा देवा का जन्म होता है जिन्हें विष्णु जी के पास भेज दिया जाता है। अब विष्णु जी गुलिगा को कहते हैं कि उनका जन्म निलाउल्ला सन के पेट से होगा। इनफैक्ट जब निलाउल्ला सन के 9 महीना की गर्भवती होती हैं तो गुलिगा पूछते हैं कि मैं कैसे बाहर आऊं। वो कहती है नॉर्मल तरीके से, लेकिन गुलिगा उनका पेट फाड़ के बाहर आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गुलिगा को काफी भूख लगी थी और ऐसे में वो सूर्य तक को खाने की कोशिश किए। इतना ही नहीं, वो विष्णु जी के लेक का पूरा पानी पी गए, मछलियां खा गए। इनफैक्ट एक हाथी के खून से भी उनका पेट नहीं भरा। ऐसे में विष्णु जी गेव हिम लिटिल फिंगर, जिससे उनका पेट भरा और उन्हें शांत करके पृथ्वी पे भेजा गया। अब गुलिगा देवा मंदिर वगैरह की रक्षा करते हैं और इसलिए शायद उन्हें क्षेत्रपाल भी कहा जाता है। आपने कांतारा में देखा होगा कि शिवा के अंदर गुलिगा देवा आते हैं तो शिवा पफ्ड राइस खाने लगता है और वो खाना मांग भी रहा था। ये गुलिगा देवा का नेचर है। कई जगहों पे गुलिगा देवा को पंजुर्ली देवा के साथ ही पूजा जाता है और फिल्म में भी हमने ऐसा ही देखा। और उसके पीछे भी एक कहानी है। उस कहानी में इन दोनों देवा में लड़ाई हुई थी और बाद में सब शांत हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्ट कहानी क्या है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा।
रियल स्टोरीज की बात की जाए तो ऐसी कई कहानियां हैं जिनमें लोगों ने गुलिका दैवा को किसी तरह से अपमानित किया और उनकी मृत्यु मुंह से खून निकल कर हुई। जी हाँ, ठीक वैसे ही जैसा हमने कांतारा फिल्म में राजा के एक वंश को मरते देखा था। गुलिका दैवा इज नोन टू बी वेरी एंग्री डेमीगॉड, तो उनकी कहानियां बहुत सारी है और पास्ट में रियल लाइफ में ऐसी कई बातें हुई हैं जब लोगों ने उनको किसी तरह से ठेस पहुंचाया है और उनकी मृत्यु ठीक वैसे ही खून की उल्टी करके हुई है। अब इनके अलावा कई और दैवा हैं, लाइक मंत्रा देवता जिन्हें बाकी दैवा से ज्यादा ताकतवर माना जाता है, देन कोरक अज्जा जिनका मंदिर शायद मैंगलोर में स्थित है। अब जैसा कि मैंने कहा, कई दैवा हैं, उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, साथ ही कई रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी हैं जिनमें से एक दो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। बट स्टिल इफ यू वांट कि मैं और भी रियल स्टोरीज आपको बताऊं, साथ ही मैं और भी दैवा की कहानी आप तक पहुंचाऊं, तो वेल इस वीडियो पे आप कम से कम 50 के लाइक्स पूरा कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप ये सब जानने में इंटरेस्टेड हैं। अब जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया है वो मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूं, तो अगर इसमें कुछ गलती है या फिर आपको बताई गई कहानी मेरे से अलग तो मुझे कमेंट्स में जरूर करेक्ट कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में पूछिए और जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके कुकू एफएम को जरूर डाउनलोड कीजिए और वहां दिवाली 50 कोड यूज कीजिएगा ताकि आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल सके, यानी 399 वाला सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 में। अब ये ऑफर सिर्फ 25 अक्टूबर तक ही है, जहां आप कई प्राइजेस भी जीत सकते हैं, तो जल्दी करना डाउनलोड। चैनल पर तो हमारे चैनल हॉन्टिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।